इससे हम लोग आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड एंगल। ठीक है, देखो मतलब आइए कंपाउंड एंगल स्टार्ट करते हैं। फार्मूला तो हम पहले भी लिखा दिए थे, आपको याद होगा। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल का डिफिनेशन कोई बता सकता है? कंपाउंड एंगल क्या होता है? कंपाउंड एंगल बेसिकली क्या होता है ना, जब दो या दो से ज्यादा एंगल के बीच आइदर प्लस साइन या माइनस साइन लगाते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। लिखिए, इफ टू और मोर देन टू एंगल्स, if two or more than two angles connected with plus sign और minus sign, अगर दो या दो से ज्यादा एंगल के लिए कैसा साइन डालते हैं बेटा? या तो प्लस साइन डालते हैं या फिर माइनस साइन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी का अगर कंपाउंड बनाने चाहते हैं तो आप ए प्लस बी बना सकते हैं, या फिर ए और बी का कंपाउंड एंगल आप ए माइनस बी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या बोला मैंने, टू और मोर देन टू एंगल्स कनेक्टिंग विद प्लस साइन और माइनस साइन, दो या दो से ज्यादा एंगल्स के बीच आइदर साइन कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंपाउंड एंगल। तो देखो यहाँ पे ए और बी का कंपाउंड एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, यहाँ पे ए और बी का कंपाउंड एंगल बनाया मैंने विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन। सपोज हम ऐसे लिखते हैं a माइनस 2b प्लस 3c, ये भी कंपाउंड एंगल है विद द हेल्प ऑफ एंगल a 2b एंड 3c, विद द हेल्प ऑफ एंगल a 2b एंड 3c। तो बस डिफिनेशन ये है, ध्यान रखना क्या है डिफिनेशन, दो या दो से ज्यादा एंगल के बीच कैसा साइन आ जाए, आइदर प्लस साइन आए या फिर माइनस साइन, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। ठीक है, इसमें एक फार्मूला है साइन a प्लस बी, ये मदर फार्मूला कहलाता है। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये आपका मदर फार्मूला है। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और एक होता है कॉस a प्लस b, ये होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये दोनों मदर फार्मूला है, और बाकी आगे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला है इसी दो फार्मूले से डिराइव हो जाता है। तो पहले हम जो है इस फार्मूला का प्रूफ देख लेते हैं। ऐसे प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता है, बस नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं। जैसे हम साइन a प्लस बी प्रूफ करेंगे, सेम गोज टू कॉस a प्लस बी प्रूफ करेंगे, आप घर में बैठ कर कर सकते हैं। जैसे हम साइन a प्लस बी प्रूफ करेंगे, सेम गोज टू कॉस a प्लस बी प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका एक हम प्रूफ देख लेते हैं। ऐसे कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको फार्मूला का एप्लीकेशन पूछा जाता है, लेकिन हम बस नॉलेज के लिए देख लेते हैं कि कैसे आता है। करते हैं प्रूफ, है ना। हम साइन a प्लस बी वाली फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। जैसे साइन a प्लस बी करेंगे वैसे ही कॉस a प्लस बी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये आपका इनिशियल लाइन है, मान लेते हैं OX है, एक्स एक्सिस है ये का पॉजिटिव पार्ट। इस तरह से ये मान लिया, ये एंगल हम सपोज A कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखना, ये एंगल हम कंसीडर करते हैं A। ये जो टर्मिनल है ये एक्स एक्सिस से एंगल A बनाया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये एंगल को हम B मानते हैं, ये एंगल को हम क्या मानते हैं, B मानते हैं। अब हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से इस पे हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, यहाँ से इस पे भी हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, ये 90 है, ये भी 90 है, और यहाँ से हम एक और परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर गिराते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q,
इसका नाम दे देते हैं m, इसका नाम दे देते हैं n और इसका नाम दे देते हैं r। फीट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम दे दिया हमने। क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया? कंस्ट्रक्शन किया क्या? P से एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराया, P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया और Q से भी परपेंडिकुलर गिराया और Q से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया। अच्छा, कोई बता सकता है ये वाली एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है ये वाली एंगल कितना होगा? बोलो, ध्यान से देख के बताओ, क्या ये वाली एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? आवाज नहीं आ रहा बेटा? हाँ, ए होगा। क्यों होगा? देखो ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसा पढ़ा है आपने ना। और ये तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना, ये अल्टरनेट एंगल होता है, पढ़ा है कि नहीं आपने? बताओ, अगर ये और ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टेड लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना अल्टरनेट एंगल से। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो ON है पैरेलल है RQ से, तो ON और RQ पैरेलल है, ये इंटरसेक्टेड लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, दैट इज ये एंगल क्या होगा? A होगा। ये एंगल क्या होगा? A होगा। अच्छा, कोई बताओ ये वाली एंगल क्या होगा? ये वाली एंगल क्या होगा? सोच के बताओ। देखो, ये भी एंगल A होगा, ये भी एंगल क्या होगा? A होगा, ये भी एंगल A होगा। ध्यान से देखो, क्यों होगा? देखो, ये एंगल A है। अच्छा, ये पूरा एंगल, हाथ का इशारा देखना, ये पूरा एंगल कितना है बताओ? ये पूरा एंगल कितना है? 90 है। और ये A है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस A। और ये एंगल 90 है, तो ये तीन एंगल का सम 180 होगा। ये 90 है, ये 90 माइनस A है, तब ये अगर A होगा तब ना A प्लस 90 माइनस A प्लस 90 मिलकर के क्या होगा? 180 होगा। समझ में आया है? ये जो एंगल है, P पे जो एंगल बन रहा है वो भी कितना होगा? A होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोल नहीं रहे हो? ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो। अच्छा, कोई बताएगा ये पूरा एंगल कितना होगा? बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा? ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? A प्लस B होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा? A प्लस B होगा। तो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO में, इन राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं PMO में। देखो, साइन A प्लस B कितना आ जाएगा? साइन A प्लस B, दैट इज साइन A प्लस B। साइन A प्लस B के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? देखो, PM, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? OP। ये आ जाएगा PM बटा OP आ जाएगा। ध्यान से सुनना, साइन A प्लस B, देखो ये एंगल के लिए ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस आएगा OP। तो A प्लस B के लिए परपेंडिकुलर देगा PM और हाइपोटेनियस हो जाएगा OP। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन A प्लस B। ध्यान से देखना, PM को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, PM का दो टुकड़ा बना सकते हैं, PR प्लस RM लिख सकते हैं। बोलो, PR प्लस RM लिख सकते हैं सब, डिवाइडेड बाई OP। देखो, PM का हम दो टुकड़ा बना दिए, PR प्लस RM। PR प्लस RM मिलकर के क्या हो जाएगा? PM बन जाएगा। अच्छा, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। PR बाई OP प्लस RM बाई OP, ऐसा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा साइन A प्लस B। अच्छा, यहां से देखना ध्यान से, ये आएगा साइन A प्लस B। PR भी रहने देते हैं, PR बाई OP रहने देते हैं, और थोड़ा सा क्या करते हैं, इस RM को हम चेंज करते हैं। ध्यान से देखना, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बना है, ये हाथ का इशारा देखना, ये आपका एक रेक्टेंगल बना है। कौन? RMNQR, एक रेक्टेंगल बना है। तो जितना लेंथ RM का होगा उतना ही लेंथ QN का होगा, तो RM को हम लिख देते हैं QN बाई OP।
आर को लिख देते हैं क्यू एन बाई ओ पी। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, जगह ही नहीं है। इसको मिटा सकते हैं, ऊपर वाला लिख लिया है, थोड़ा मिटाएंगे, जल्दी लिखो, मिटाएंगे, जल्दी लिखो। माइक बंद कर दो बेटा। चलिए ठीक है, देखिए अब मिटाएंगे, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मिटाएंगे, थोड़ा मिटाए बेटा। चलिए देखिए, हाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप के बाद हम लिख रहे हैं, देखिए साइन ए प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, ये पी आर रहने दिया हमने, और पी आर को मैं डिवाइड कर रहा हूं, पी क्यू से, अच्छा यहाँ पे मैंने पी क्यू से डिवाइड किया, तो एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पी क्यू से मल्टीप्लाई भी करूंगा, और नीचे क्या है ऑलरेडी ओपी है, सेम गोज टू यहाँ पे भी हम काम करेंगे कुछ, यहाँ क्यू एन है तो क्यू एन, अब क्यू एन है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ओ क्यू से, हमने डिवाइड किया तो ओ क्यू से हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय ओपी, जो ओपी है, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने क्या किया, पी आर को डिवाइड किया पी क्यू से, और पी क्यू मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्यू एन के लिए डिवाइड किया ओ क्यू से, और ओ क्यू एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये पी आर वाई पी क्यू देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू में देखो, इस पी आर क्यू वाली राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, पी क्यू हाइपोटेनियस है, और एंगल ए के लिए क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर, और पी आर क्या है, बेस है। इस एंगल ए के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो देखो बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस, ये लिखा जाएगा कॉस ए, अच्छा देखो पी क्यू बाई ओ पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ओ एन क्यू में पी क्यू, अच्छा सॉरी इसमें देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ओ क्यू पी में, इसमें देखो ओ क्यू पी में पी क्यू, तो पी क्यू इस एंगल बी के लिए देखो, ये एंगल बी के लिए देखो, एंगल बी के लिए ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, साइन, ये आ जाएगा साइन बी, ध्यान देना। सेम गोइस टू यहाँ देखो क्यू एन देखो यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस एंगल ए के लिए क्या आ जाएगा, साइन ए, और ओ क्यू देखो, ओ क्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, ओपी बेस बाई हाइपोटेनियस एंगल बी के लिए ये आ जाएगा कॉस बी। तो देखो फार्मूला डिराइव हो गया, ये बन गया साइन ए प्लस बी, क्या बन गया साइन ए प्लस बी, देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा। इसी तरीके से आप कॉस वाला भी प्रूफ कर सकते हो, सुन लो थोड़ा ध्यान से। अगर हमको कॉस ए प्लस बी प्रूफ करना होगा तो हम इस तरह से चलेंगे,
cos a प्लस b के लिए लेके चलेंगे ON बाई OP, ध्यान देना बेस बाई हाइपोटेनियस ON बाई OP, और ON को ब्रेक कर देंगे ON प्लस MN में, और MN को फिर लिख देंगे RQ, फिर उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा एकदम सेम टाइप से। इसी तरह से cos a प्लस b तुम खुद प्रूफ कर लेना। अच्छा देखो ये एक फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला बन गया, ध्यान देना ये एक फार्मूला बन गया। अच्छा इसी फार्मूला में हम क्या करते हैं, b को रिप्लेस करते हैं माइनस b से, रिप्लेस b इक्वल टू माइनस b, ध्यान से देखना, मतलब इस फार्मूला में जहां जहां b है वहां पे हम माइनस b डालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो साइन a माइनस b आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा साइन a। अच्छा cos माइनस b, cos माइनस b प्लस cos a और साइन माइनस b, अच्छा बन जाएगा देखो साइन a माइनस b, क्या बन जाएगा साइन a माइनस b, साइन a cos माइनस b क्या होता है cos b, और प्लस cos a और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन b। देखो एक और फार्मूला बन गया साइन a माइनस b बराबर कैसे बन गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और कैसे बना ये देखो साइन a प्लस b वाले रिजल्ट में जहां जहां b था वहां पे हमने क्या रिप्लेस किया माइनस a, b के जगह रिप्लेस किया माइनस a। उसी तरह से देखो cos a प्लस b जब तुम घर में कर लोगे तो cos a प्लस b का जो फार्मूला आएगा वो आएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो cos a माइनस b लिखने के लिए आप क्या करोगे, b को रिप्लेस करोगे माइनस a से, तो यहाँ आ जाएगा cos a और cos माइनस b आएगा cos b, और माइनस साइन a और साइन माइनस b आएगा माइनस साइन b, तो ये आ जाएगा प्लस साइन b। मतलब cos a माइनस b कैसे क्रिएट करोगे, cos a प्लस b वाली फार्मूला में b को रिप्लेस करोगे कितना से माइनस b से, तो चार फार्मूला बन गया हमारे पास साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, cos a प्लस b और cos a माइनस b। अब इसी से हम लोग बनाएंगे tan a प्लस b, और इसी से बनाएंगे हम लोग tan a माइनस b। ध्यान से देखना, अगर हम tan a प्लस b बनाते हैं तो tan a प्लस b बनाने के लिए हम क्या करेंगे, tan a प्लस b बनाने के लिए हम करेंगे sin a प्लस b बाई cos a प्लस b, ऐसे लिखेंगे, और sin a प्लस b का फार्मूला लिखेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस b का लिखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से cos b गायब होना चाहिए, यहाँ से cos a गायब होना चाहिए, यहाँ से cos b हटना चाहिए, यहाँ से cos a हटना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, y cos a इंटू cos b, cos a cos b से डिवाइड करते हैं, तो देखो मेरे को क्या मिल जाएगा tan a प्लस b, cos a cos b से डिवाइड करेंगे, देखो cos b को cos b कट जाएगा, sin a बाई cos a, tan a आ जाएगा, cos a कट जाएगा, sin b बाई cos b, tan b आ जाएगा, और cos b कट जाएगा, आ जाएगा 1 और माइनस sin a बाई cos a, tan a और sin b बाई cos b, tan b आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगेन b को हम रिप्लेस करेंगे माइनस b से, tan वाली फार्मूला में b को रिप्लेस करेंगे माइनस b से, ध्यान से देखना, b को रिप्लेस करेंगे माइनस b से, क्या आ जाएगा tan a, और tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो tan माइनस b आएगा माइनस tan b, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस b का भी फार्मूला बन गया। अगला फार्मूला हम लोग बना लेते हैं cot a प्लस b का। cot a प्लस b कैसे लिख सकते हैं बताओ,
कॉट ए प्लस बी कैसे लिख सकते हैं? कॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी। अब फार्मूला तुम डालो, यहां पे आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी, मतलब आ गया साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पे आप डिवाइड कर लो, कॉस ए कॉस बी से साइन ए साइन बी से डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। क्या बन जाएगा बताओ? कॉट ए प्लस बी बराबर बन जाएगा कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी, साइन ए साइन बी कट जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आएगा देखो, साइन ए साइन ए कट जाएगा, कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी, यहाँ जाएगा प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी कैसे बनाओगे? बी को रिप्लेस कर देना माइनस बी से, तो कॉट ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये आएगा माइनस कॉट बी, तो माइनस कॉट ए कॉट बी -1 और यहाँ आएगा माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, माइनस कॉमन निकाल लेना ऊपर नीचे, ये आ जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 और यहाँ पे आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ऐसा आ जाएगा। जब ऊपर से माइनस कटेगा तो क्या होगा? कॉट बी माइनस कॉट ए नीचे आ जाएगा। तो ये सारा फार्मूला था कंपाउंड एंगल का, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। ये सारा फार्मूला एक बार देख लो, याद भी होगा, हम तो लिखाए थे पहले ना, याद है? बी को रिप्लेस करो ना माइनस बी से, देखो हम थोड़ा एक स्टेप जल्दी कर देंगे। बी को रिप्लेस करो माइनस बी से, देखो बी को रिप्लेस करो माइनस बी से, देखो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। रिप्लेस बी बराबर माइनस बी लिखो बेटा, बी को रिप्लेस करो माइनस बी से, तो ये क्या आएगा? कॉट ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ देखो ये आएगा कॉट ए इंटू कॉट माइनस बी -1, यहाँ आएगा कॉट माइनस बी और प्लस कॉट ए। ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉट ए कॉट बी -1 और नीचे आएगा माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है? अच्छा माइनस कॉमन निकालो ऊपर से, क्या आ जाएगा? कॉट ए कॉट बी +1 और नीचे कितना आएगा? माइनस कॉमन निकाला था, क्या? कॉट बी माइनस कॉट ए। तो देखो ये माइनस माइनस कट गया, क्या बच गया? कॉट ए कॉट बी +1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, बना? बोलो। ऐसे तो सारा फार्मूला लिख दिए तो याद भी है आपको, ऐसा नहीं है। इसको याद कर लो बेटा, अभी जुड़ा है क्या नाम? हाँ
याद हो गया बेटा सब फार्मूला? बोलो, ये सब तो पहले से याद ही होगा आपको। ये किसका माई कौन रहता है बेटा? चलिए अभी देखिए कुछ एंगल्स का वैल्यू याद रखिएगा। जैसे आपको sin 45, cos 45, tan 45, 60 डिग्री, ये सब पे तो वैल्यू सबको पता रहता है, ये सब पे सबको वैल्यू पता रहता है। लेकिन कुछ एक एंगल ऐसा है जिस पे आपको वैल्यू पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे sin 15, cos 15, sin 75, cos 75, tan 15, tan 75, ये सारा वैल्यू, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग ये सब का वैल्यू। देखिए बेटा sin π/12 का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin π/12, sin π/12, ये सब वैल्यू याद रखिएगा। π/12 का मतलब कितना डिग्री हो गया? π/12 का मतलब कितना डिग्री हो गया? 180/12, 15 डिग्री। π/12 का मतलब हो गया 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? हाँ 45, 30 लिख सकते हैं, 60 और 45 लिख सकते हैं, क्योंकि 45 और 30 दोनों पे वैल्यू पता है आपको, और 60 और 40 पे भी वैल्यू पता है। तो इसको आप लिख लीजिए sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ फार्मूला लगाइए sin 45, कौन सा फार्मूला जाएगा? sin a माइनस a की जगह है 45, b के जगह पे है 30, तो cos 30 माइनस cos 45 sin 30। sin 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/2। cos 30 होता है √3/2 माइनस 1/2 और sin 30 होता है 1/2। ये अपना आ जाएगा √3 माइनस 1/2। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, sin 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2 √2। अच्छा ये sin 15 डिग्री क्या cos 75 डिग्री हो सकता है? सोचो, sin 15 डिग्री क्या cos 75 डिग्री हो सकता है? क्योंकि 15 डिग्री और 75 डिग्री मिलकर के 90 होगा, और cos 75 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री, और cos 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा? sin 15 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से तुम cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लो। cos 15 डिग्री कैसे निकालेंगे? cos 45 माइनस 30 करके निकालें, तो ये cos 15 आ जाएगा cos 45 इंटू cos 30, cos a माइनस 30 है cos a cos b, प्लस sin 45 इंटू sin 30। देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा? cos 45 का वैल्यू क्या होगा? 1/2, और cos 30 होगा √3/2, और sin 45 आएगा 1/2, और sin 30 आएगा 1/2। ये सॉल्व कीजिएगा तो आएगा √3 प्लस 1/2। ये सब याद रखिएगा, cos 15, और यही वैल्यू होगा sin 75, क्योंकि 75 और 15 मिलकर के होगा 90। बहुत आसान है ये सब। अच्छा tan 15 डिग्री कैसे निकालिएगा? tan 15 डिग्री के लिए आप क्या कर लीजिएगा? tan 15 के लिए आप कीजिएगा sin 15 cos 15, ये कीजिएगा तो tan 15 अपना आ जाएगा, sin 15 हमारे पास है √3 माइनस 1/2, और cos 15 है √3 प्लस 1/2। ये 2√2 कट जाएगा, तो अपना आ जाएगा tan 15 डिग्री आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अच्छा इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो tan 15 डिग्री आ जाएगा अपना
√3 - 1 बाई √3 + 1 को रिप्लेस कीजिए तो आएगा √3 - 1 इंटू √3 - 1 और डिवाइडेड बाई आएगा √3 + 1 इंटू √3 - 1। चलो यहाँ जगह कम है, इधर लिखते हैं। तो कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ से tan 15 डिग्री बराबर आएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 इंटू √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए a + b और a - b मिल रहा है, तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो tan 15 अपना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 -2 3, अब y कितना आएगा 2। अच्छा ये सॉल्व कीजिए तो 4/2 2 और -√3 और यही वैल्यू आ जाएगा cot 75, यही वैल्यू आ जाएगा cot 75। तो tan 15 का वैल्यू याद रखिएगा 2 - √3 बराबर आ जाएगा cot 75 डिग्री। उसी तरह से cot 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/tan 15 डिग्री, तो 1/2 - √3, इसको रिप्लेस कीजिएगा तो आ जाएगा 2 + √3 आ जाएगा। सोचिए 1/2 - √3 को रिप्लेस कीजिएगा आएगा 2 + √3 2 - √3 और 2 + √3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 + √3, नीचे आ जाएगा 4 - 3, cot 15 आ जाएगा 2 + √3 और नीचे आएगा बेटा 4 - 3, 4 - 3 1 हो गया, तो ये cot 15 डिग्री आ जाएगा अपना 2 + √3 और यही वैल्यू हो जाएगा किसका tan 75 डिग्री। तो इतना बेसिक वैल्यू आप याद रखें, ठीक है। जैसे 30 60 45 90 और 0 पे याद रखते थे, अब एक एक्स्ट्रा पड़ गया 15 डिग्री और 75 डिग्री, और आगे जब पढ़ेंगे तो और भी खूबसूरत एंगल पे वैल्यू देखेंगे, 18 डिग्री पे, 36 डिग्री पे, 54 डिग्री पे, ये सारे पे भी देखेंगे, 22.5 पे देखेंगे, 7.5 पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, sin 15 cos 15 tan 15 cot 15, ठीक है, sin 75 cos 75, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो याद रखिएगा। इसको कैसे निकालते हैं पता हो ही गया। चलिए कुछ सवाल करते हैं, कंपाउंड एंगल का बेसिक सवाल करते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट पेज का सवाल करते हैं, हम डाउट भी बताएंगे, पहले थोड़ा कुछ 1-2 सवाल बता लेते हैं जिससे कि आपको घर में बनाने लायक हो जाइएगा कुछ। अभी एकदम स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे आसान है, फिर धीरे धीरे करते करते हम कॉन्सेप्चुअल सवाल पे चले जाएंगे। और एकदम सवाल जो है सवाल तरीके से बनाना है, ये नहीं कि सवाल बनाना है बस, सवाल जैसे तैसे नहीं बनाना। अगर सवाल तरीके से हम बनाएंगे, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो सवाल घूमेगा भी तो गलत नहीं होगा मेरा, इसलिए तरीके से बनाना है, सोच के बनाना है। जैसे एक सवाल है, लिखिए if sin a बराबर 3/5 एंड cos b बराबर 9/41, cos b बराबर 9/41। अब देखिए सबसे पहले देखिए sin a का वैल्यू है 3/5, तो अब एंगल a किस क्वाड्रेंट में हो सकता है बताइए। अगर sin का वैल्यू प्लस है तो एंगल a किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, जवाब दीजिए। फर्स्ट तो फिर सेकंड, क्योंकि sin का वैल्यू प्लस होने के लिए एंगल या तो पहला में जाना चाहिए या दूसरा में जाना चाहिए। यहाँ सवाल में बताया कि एंगल a कहाँ जा रहा है, ये दिया हुआ है 0 लेस देन a लेस देन π/2, ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो a कवर हो रहा है 0 से 90, दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट में a कवर हो रहा है बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे cos b का वैल्यू है 9/41, अच्छा b जो है ये दिया हुआ है 0 लेस देन b लेस देन π/2, तो b भी किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड करना है, पहला सवाल है फाइंड sin a - b,
फाइंड साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब जो हमारे पास डाटा है उस डाटा के हिसाब से पहले हम काम करते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया हुआ एंगल ए और एंगल बी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहले हम एंगल ए और एंगल बी को लोकेट करेंगे। तरीका यही है, जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को पहले हम लोकेट करते हैं। एंगल ए 0 से 90, 0 से 90 कैसा एंगल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि एंगल ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। सेम गोइज टू एंगल बी भी दिख रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से मैंने डायग्राम बना दिया। इससे फायदा क्या हुआ, एंगल ए दिख गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल बी दिख गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इससे क्या फायदा है, मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ए पे लिखूंगा तो प्लस ही आएगा और बी पे जो लिखूंगा वो भी प्लस आएगा। अच्छा, हमारे पास एक और डाटा है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/5, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सपोज ये एंगल ए है, तो ये परपेंडिकुलर 3 है, ये 5 हाइपोटेनियस होगा, तो बेस क्या होगा, 4 होगा। सोचो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास cos b 9/41 है, तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बी के लिए, सपोज ये एंगल मैं बी मानता हूं, तो cos बेस दिया हुआ 9, हाइपोटेनियस दिया हुआ 41, तो क्या परपेंडिकुलर 40 हो सकता है, सोचो। सारे को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 41 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681 और 9 का स्क्वायर 81, 1681 माइनस 81 1600 का रूट कितना आएगा, 40। अब हमारे पास जो डाटा है लिखते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर आएगा, साइन ए माइनस बी बराबर आएगा साइन ए कॉस बी, फार्मूला जो है, अब माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। चलो देखो, साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए देखो एंगल ए के लिए 3/5, कॉस बी 9/41, सारा प्लस में होगा, रीजन क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। कॉस ए 4/5 और साइन बी 40/41। अच्छा, ये आ गया 27/205, 41 × 5 205, ये आ जाएगा 160/205। मिसू माइक ऑफ रखो। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 205 और 27 - 160, 27 - 160 कितना होगा, -133। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर इसका तुम जवाब दे दिया तो आप बहुत अच्छे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इतना तो सारे बच्चे निकाल लेते हैं, बच्चा फंसता कहां पे है। अब हमको ये बताओ कि a minus b lies in which quadrant, a minus b lies in which quadrant, a minus b lies in which quadrant। मैं एक एक्स्ट्रा सवाल पूछा हूं तुमसे, साइन a minus b तो मैंने निकाल लिया, साइन a minus b तो मैंने निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ a minus b lies in which quadrant, क्यों, थर्ड में क्यों नहीं, सही है, और कोई जवाब दो, सही है, सही। और कोई बता सकता है, देखो साइन a माइनस बी का वैल्यू है -133/205। ध्यान से सुनना, साइन a माइनस बी का वैल्यू है -133/205,
साइन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, साइन का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब साइन का एंगल या तो थर्ड में रहा होगा या तो फोर्थ में रहा होगा, यहां से डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मेरे को साइन a माइनस बी का वैल्यू आया है निगेटिव। अगर साइन a माइनस बी निगेटिव आता है तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा, बट गारंटेड नहीं अभी बोल सकते। अब ये गारंटी कहां से आएगा? अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं a माइनस बी का रेंज खोजूंगा, a माइनस बी का मैं रेंज खोजूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी का मैं रेंज खोजूंगा। अगर a माइनस बी थर्ड में गिरेगा, अगर a माइनस बी थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, थर्ड में चला जाएगा, और अगर a माइनस बी फोर्थ में गिरेगा तो फोर्थ में जाएगा। ध्यान से देखो। अच्छा, कोई बता सकता है अगर a का वैल्यू 0 से π/2 है, b का वैल्यू 0 से π/2 है, तो a माइनस b का वैल्यू क्या होगा? ये रेंज दिया हुआ, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये a का रेंज है 0 से π/2, b का रेंज है 0 से π/2। क्या a माइनस b का रेंज कोई निकाल सकता है? a माइनस b का रेंज कोई बता सकता है? जवाब दो। नहीं, तो फिर तुम्हारा आंसर कैसे सही होगा? गलत हो गया। माइनस π/2 से π/2 होगा। देखो कैसे रेंज निकालेंगे, ध्यान से सुनना। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? देखो a का वैल्यू दिया हुआ है, a बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, 0 एक्सक्लूडेड है, तो इस तरह से लिखेंगे। π/2 भी एक्सक्लूडेड है, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, b बिलोंग कर रहा है, b बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, a भी 0 से π/2, b भी 0 से π/2। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको a और b का लेंथ पता है, मैं चाहता हूं a माइनस b का लेंथ निकालना। सुनो, a माइनस b का मतलब क्या कर रहा हूं यहां पे समझो। a माइनस b का मतलब हम क्या कर रहे हैं, a में b को घटा रहे हैं क्या? a माइनस b का मतलब क्या होता है? a में से b को हम घटा रहे हैं, बोलो। a माइनस b का सिग्निफिकेंस क्या है? a माइनस b का सिग्निफिकेंस क्या है ये बताओ हमको। क्या a में b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम? देखो, अगर हम घटाना स्टार्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। a माइनस b अगर हम निकालते हैं तो देखो 0 में 0 घटेगा, 0 आएगा, 90 में 90 घटेगा, 0 कुछ नहीं आएगा, मिनिमम भी 0, मैक्सिमम भी 0 आएगा, मिनिमम भी 0, मैक्सिमम भी 0 आएगा। सुनना ध्यान से, a माइनस b का मतलब ये नहीं कि a में b को घटा रहे हैं। a माइनस b का मतलब होता है a प्लस ऑफ माइनस b, a प्लस ऑफ माइनस b। a माइनस b का मतलब होता है a प्लस ऑफ माइनस b, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एंगल a में एंगल माइनस b को हम ऐड करते हैं, एंगल a में एंगल माइनस b को हम ऐड करते हैं। लिखो नोट में एक वाले, एक नोट लिखो, द टू एंगल्स कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड टू ईच अदर। एक नोट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लिखो, द टू एंगल्स कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड टू ईच अदर। टू एंगल्स कैन नॉट बी सबट्रैक्टेड टू ईच अदर। दो एंगल को कभी भी सबट्रैक्ट नहीं किया जाता है, दो एंगल को हमेशा ऐड किया जाता है। ऑलवेज टू एंगल्स एडिंग, हमेशा दो एंगल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान से सुनना। अब देखो ऐड करने का रूल समझो, ऐड करने का रूल समझो, एंगल को ऐड करने का तरीका समझो। अगर दो एंगल को ऐड करना है तो दोनों का मिनिमम आपस में ऐड होगा और दोनों का मैक्सिमम आपस में ऐड होगा। सुनना ध्यान से, जब भी दो एंगल को ऐड करना है तो दोनों का मिनिमम ऐड कर देना और दोनों का मैक्सिमम ऐड कर देना, तो बीच वाला अपने आप ऐड हो जाएगा। मतलब रेंज के लिए क्या करना, दोनों का मिनिमम को ऐड करना और दोनों का मैक्सिमम को ऐड करना। सपोज सुनो ध्यान से, अगर हमको a में b को ऐड करना होता, सुनो a में b को ऐड करना होता तो क्या करते, a का मिनिमम और b का मिनिमम ऐड होता, 0 और 0 कितना होता,
0। a का मैक्सिमम और b का मैक्सिमम ऐड होता पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हो जाता पाई। तो a प्लस बी दिख गया मेरे को 0 से पाई, हमको a प्लस बी से मतलब नहीं था। अब सुनो, हम चाहते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब क्या, a माइनस बी मतलब हो गया a में हम माइनस बी को ऐड करेंगे। अब a में माइनस बी को ऐड करेंगे तो तरीका क्या होगा, a का मिनिमम और माइनस बी का मिनिमम। अच्छा माइनस बी का मिनिमम क्या होगा बताओगे, माइनस बी का मिनिमम क्या होगा, नहीं माइनस बी का मिनिमम कैसे होगा जी, देखो b का वैल्यू देखो, हाँ माइनस पाई बाई 2, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना। b से माइनस बी मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, b दिया हुआ है तो मैं माइनस बी कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, b में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो b के हर एक वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और पाई बाई 2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई बाई 2, और पहले छोटा लिखा जाता है बाद में बड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ आएगा माइनस पाई बाई 2 से क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा माइनस पाई बाई 2 से 0, ध्यान देना। अब ऐड करो, a का मिनिमम 0 और माइनस b का मिनिमम माइनस पाई बाई 2, 0 और माइनस पाई बाई 2 मिल करके क्या होगा माइनस पाई बाई 2, 0 और माइनस पाई बाई 2 ऐड होके क्या होगा माइनस पाई बाई 2। और ध्यान से सुनो, a का मैक्सिमम पाई बाई 2 और b माइनस b का मैक्सिमम 0, तो पाई बाई 2 प्लस 0 क्या आएगा पाई बाई 2, a माइनस b आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ध्यान से सुनना, थोड़ा हम डीप में चले गए हैं। a माइनस बी देखना, a माइनस बी कितना आया माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस 90 डिग्री। कोई बता सकता है माइनस 90 डिग्री का पोजीशन कहाँ होता है, सब पढ़ाया हमने, हाँ नेगेटिव बाई एक्सिस पे, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 होगा। अच्छा ये लेंथ क्या कवर हो रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मतलब कुछ निगेटिव वैल्यू है कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस पाई बाई 2 से हम जाएंगे 0 पे, तो ये इलाका हो गया क्लॉकवाइज का क्योंकि ये सारा एंगल निगेटिव है। और फिर क्या आएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 गया पॉजिटिव और माइनस पाई बाई 2 से 0 गया निगेटिव। अब देखो ये तस्वीर में क्या बता रहा है, a माइनस बी कहाँ जा रहा है, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। सुनो साइन का वैल्यू यहाँ आ रहा है निगेटिव, तो साइन का वैल्यू निगेटिव कहाँ होगा फर्स्ट में तो नहीं होगा, साइन का वैल्यू निगेटिव होगा फोर्थ में। अगर यही आंसर साइन का वैल्यू यहाँ प्लस आता तो a माइनस बी कहाँ जाता बताओ, फर्स्ट में जाता। यहाँ पे साइन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो साइन निगेटिव आ रहा है और a माइनस बी का रेंज दिख रहा है मेरे को पहला में और चौथा में, तो चौथा में जब a माइनस बी जाएगा तो साइन निगेटिव होगा और पहला में जब a माइनस बी जाएगा तो साइन पॉजिटिव होगा। हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से साइन निगेटिव है, तो a माइनस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या होगा लिखेंगे a माइनस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तुमसे सवाल पूछा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा बताया, अगर इस तरह से सवाल आता तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। और आदत बनाना है, आदत बनाना है, सीखने का कोशिश करना है, धीरे धीरे तुम समझने लगोगे, आदत बनेगा सीख जाओ। चलो लिखो अगला सवाल, अभी धीरे धीरे तुम, हाँ बोलो। क्या बोल रही बेटा, अब बेटा साइन का वैल्यू थोड़ी फुट क्वाड्रेंट में एंगल ना लाई करता है बेटा, क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, तो साइन का एंगल क्या है a माइनस बी, तो एंगल ना लाई करेगा फुट में, साइन का वैल्यू थोड़ी फुट में लाई करेगा, साइन का वैल्यू तो नंबर है ना, एंगल तो a माइनस बी है ना बेटा। चलिए ठीक है, लिखिए अगला सवाल लिखिए, एक इसी तरह का और सवाल बनाइए आप।
लिखिए इफ cos A इक्वल टू 4/5, cos A इक्वल टू 4/5, इफ cos A बराबर 4/5, cos A बराबर 4/5 एंड cos B बराबर 12/13, cos B बराबर 12/13, और लिखिए 3π/2 लेस देन A, कॉमा B लेस देन 2π। ये कहने का मतलब क्या है, A भी 3π/2 से 2π के बीच और B भी 3π/2 से 2π के बीच। A और C किस क्वाड्रेंट में है देख लो, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, 270 डिग्री से 360 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लिखिए सवाल है फाइंड cos A प्लस B, फाइंड cos A प्लस B, जल्दी बनाइए आप, जल्दी से आंसर बताइए हमको। है 33, सही है, सही है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल ए और एंगल बी के लिए डायग्राम बनाएंगे। आदत बनाइए नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, सीधा सीधा सवाल नहीं बनाना है, तरीके से बनाइए, नहीं तो थोड़ा सा सवाल हम चेंज करेंगे, आप पढ़ा जाएंगे फिर, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ एंगल ए है और यहाँ सॉरी डायग्राम कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल ए भी फोर्थ में और एंगल ए भी फोर्थ में, एंगल बी भी फोर्थ में, ये वैल्यू है 3π/2, ये है 2π और ये भी है 3π/2 और 2π, ठीक है। चलिए हमारे पास cos A और cos B है, दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लीजिए। एक एंगल A के लिए तो cos A 4/5 तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हाइपोटेनस तुम जानते हो ना। एंगल B के लिए, एक एंगल B के लिए बना लिया, ये आ जाएगा एंगल B, ये आ गया 12, ये 13, ये कितना हो जाएगा बता सकते हो, 12 13, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए cos A प्लस B निकालना है, cos A प्लस B का वैल्यू क्या होगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। अब देखिए ध्यान से, cos A का वैल्यू कितना आएगा, एंगल A फोर्थ में है और B भी फोर्थ में, तो cos A cos B पॉजिटिव, तो 4/5 और 12/13 माइनस साइन ए, देखिए एंगल ए फोर्थ में तो साइन का वैल्यू होगा नेगेटिव, तो 5/13 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे -5/13, और साइन बी की भी बात होगी तो बी भी फोर्थ में है, देखिए 5/13, सॉरी साइन बी का वैल्यू होगा 3/5, तो -3/5, हाँ -3/5 और -5/13, तो ये आ जाएगा 48/15 और आ जाएगा -15 सॉरी ये 13 है, 13 65। अच्छा तो ये कितना आएगा 33/65, ये आपका आंसर है, ठीक है। जो क्वार्टर में जो साइन होता है उस साइन के हिसाब से सरियाते जाएंगे। सूरज बताओ कौन सा डाउट था तुम्हारा एमसीक्यू में, सूरज सूरज अरे बताओ कौन सा डाउट था, सूरज सुन रहे हो तुम?
कौन सा डाउट है बोलो। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और बोलिए कोई डाउट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 और किन्हीं को किस में डाउट है। 14, 9 और बोलिए। 25 क्वेश्चन नंबर 25 और किसी को किसी में क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 28, 26 और 8। अच्छा, अब 24 भी हो गया। अब 24 तो बता दिया पिछली क्लास। cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होता बताया था ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक नंबर, देखिए एक सवाल है, देखिए सवाल है, इफ tan x प्लस sec x, इफ tan x प्लस sec x, इफ tan x प्लस sec x। अच्छा ये बेटा ये सारा बन गया बेटा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। कौन विजुअल वेरी शॉर्ट आंसर। अरे तो वेरी शॉर्ट आंसर तो सारा बता दी थी पीछे क्लास। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का तो सारा क्वेश्चन बता दिए थे। चलो ऐसे बता दे रहे इसको, ठीक है। यही तो खाली छूटा हुआ था, वेरी शॉर्ट आंसर में तो सारा पूछ लिया था, यही खाली एक सवाल छूटा था। चलो लिखो, ये सवाल बनाओ, चलो बता देते। इफ sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 बराबर 3, ये सवाल है, लिखो। इफ sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 बराबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3। कोई बता सकता है ये सवाल का आंसर कैसे जीरो हुआ बेटा, बताओ। हाँ सही 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 है बेटा, सही है एकदम सही है। देखिए सुबह ध्यान दीजिए बेटा, sin थीटा 1 का औकात क्या होगा, -1 से 1। सोचिए sin थीटा 2 का भी औकात होगा -1 से 1, बताया ना। और sin थीटा 3 का भी औकात होगा -1 से 1। सोचिए, अब सोचिए sin थीटा 1, sin थीटा 2 और sin थीटा 3 का वैल्यू क्या लिया जाए जिससे कि सम 3 आ जाए। सोचो, सारा 1 होगा तभी तो 3 होगा, क्योंकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये भाई साहब भी बोल रहे हैं 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये भाई साहब भी बोल रहे हैं 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर ये भी 1 से ज्यादा नहीं, ये भी 1 से ज्यादा नहीं, ये भी 1 से ज्यादा नहीं और तीनों का सम 3 चाहिए, इसका मतलब तीनों 1 1 1 होगा। तीनों अगर मैक्सिमम अपना अटेंड करेगा तभी ये 3 बनेगा, यानी कि sin थीटा 1 भी 1, cos थीटा sin थीटा 2 भी 1 और sin थीटा 3 भी 1 होगा, तभी पॉसिबल है। अब कोई बताएगा sin थीटा जब 1 होगा तो cos थीटा कितना होगा, बोलो 0 होगा। अरे भैया cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, बताओ। तो cos थीटा बराबर आएगा √1 माइनस 1 का स्क्वायर, √0, मुंह फाड़ के क्या देगा ये 0। तो जब जब sin थीटा का वैल्यू 1 होगा या sin थीटा का वैल्यू -1 होगा तो cos थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो जब sin थीटा 1 है तो cos थीटा 1 0, sin थीटा 2 1 है तो cos थीटा 2 0,
साइन थीटा 3 1 है तो cos थीटा 3 भी 0। सो cos थीटा 1 बराबर cos थीटा 2 बराबर cos थीटा 3 बराबर 0। सो ये वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 कितना आएगा बोलो, 0 प्लस 0 प्लस 0, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। समझ में आया, बोलो बेटा, ठीक है। ठीक है, देखिए और कौन सा था बोलो, और कौन सा था, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया यार, 4 बना लिया है, अजूबा लग रहा है। तो रेशनलाइज करके टेंशन आ गया, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है बेटा। नहीं 5 तो अभी नहीं समझ में आएगा, 5 तो एक्चुअली चैप्टर का है, ये चैप्टर का है, मल्टीपल सब मल्टीपल का सवाल है, फार्मूला हम लगाएंगे समझ में नहीं आएगा, sin x का फार्मूला लिखेंगे 2 sin x 2 cos x 5, ये मल्टीपल का सवाल है, ये इसमें गलती से इसमें डाल दिया 5 नंबर। कंपाउंड डिविजन को लगाने के बाद एंगल x को x 2 मैंने चेंज किया। चलो ठीक है, पहले जो पूछे वो पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद फिर पूछ लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लो। हाँ अब देखो, अब तुम जवाब दिया, अब तुम जवाब दिया सही, हाँ अब तुम जवाब दिया सही। हाँ ये सब कुछ गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन तुम पूछ नहीं रहा है। चलो ठीक है, एक सवाल है, लिखो tan x प्लस sec x बराबर √3, tan x प्लस sec x बराबर √3। पर ये सारा लिख दिए, इसको बता देते हैं। tan x प्लस sec x बराबर √3, x है 0 से पाई के बीच, ये x है 0 से पाई के बीच, फाइंड x, x बताओ क्या होगा। अगर tan x प्लस sec x √3 है और x है 0 से पाई के बीच, तो x क्या होगा, कोई बताएगा। कौन कौन बनाया है इसको, जीरो से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में tan x का वैल्यू निकालना। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाए हो कैसे बोल रहे हो। देखिए tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos sin में चेंज कर दीजिए, cos sin में चेंज कर दीजिए। भाई माइक ऑफ कर दो, भाई माइक ऑफ कर दो, ऐसा जुलूम काहे करते हो बेटा। tan x प्लस sec x बराबर √3, tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x बाई cos x, और cos sec x को लिख सकता हूँ 1 बाई cos x बराबर √3, तो ये आ जाएगा 1 प्लस sin x बराबर √3 cos x, √3 cos x। अब क्या करो, क्या करो, क्या करो, मुंह फाड़ के स्क्वायर कर लो, तो 1 प्लस sin x का स्क्वायर कर लो बराबर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। चलो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x, और ये आ जाएगा 3 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा -3 sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin x, और 1 -3 आ जाएगा -2 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल के फिर हटाओ इसको, 2 कॉमन निकाल के हटाओ, 2 कॉमन निकाल लो बेटा इसमें, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x और प्लस sin x -1 बराबर 0। अंदर फैक्टराइज हो जाएगा, ये कितना फैक्टराइज होगा, बोलो बोलो,
ये फैक्टराइज हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x अब प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 बराबर 0। तो 2 sin स्क्वायर x कॉमन निकाला 2 sin x तो sin x प्लस 1 माइनस 1 और sin x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा यहाँ से आ जाएगा sin x प्लस 1 बराबर 0 और 2 sin x माइनस 1 बराबर 0। अगर sin x प्लस 1 0 होगा तो sin x बराबर क्या आएगा माइनस 1। अच्छा sin x अगर माइनस 1 है तो x क्या होगा कोई बताएगा? sin x अगर माइनस 1 होगा तो x क्या होगा? हाँ x होगा 270 डिग्री थर्ड निगेटिव आई एक्सिस पे, क्योंकि sin का वैल्यू निगेटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो ये आएगा 270 डिग्री। बट 270 डिग्री मेरे को ऑप्शन में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए x का वैल्यू 0 से पाई के बीच, 0 से 180 के बीच। तो ये गड़बड़ है। ऐसे भी सोचेंगे 0 से 180 के बीच में sin का वैल्यू क्या होगा? माइनस 1 कब होता है sin का वैल्यू? sin का वैल्यू माइनस 1 होता है निगेटिव आई एक्सिस पे, और हमको ये इलाका चाहिए। अब बच गया हमारे पास 2 sin x माइनस 1 0। अच्छा sin x का वैल्यू आएगा हाफ। sin x का वैल्यू हाफ कहाँ पे होगा? दो जगह होगा sin x का वैल्यू हाफ, 0 से पाई में, 0 से पाई में यहाँ पे भी हाफ आएगा और यहाँ पे भी हाफ आएगा। ये 30 आएगा और ये 150 डिग्री आएगा। तो आपका दो आंसर होगा, एक तो आएगा 30 डिग्री और दूसरा आंसर आएगा 5 पाई बाई 6 150 डिग्री। तो जो सिर्फ 30 बता रहे हैं उनका गलत है, जो सिर्फ 30 बता रहे हैं उनका गलत है, क्योंकि हमको x चाहिए 0 से 180 के बीच। तो अपना दो आंसर आएगा। क्या क्या आएगा? sin का वैल्यू हाफ कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 30 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 30 बताया ना, दो जगह आएगा। क्या क्या आंसर आएगा? 30 मतलब पाई बाई 6 और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6। अरे समझ में आ रहा है? हैं? तो सिर्फ पाई बाई 6 बता रहे थे आप, गलत हो गया ना। ये भी तो देखना है ना, x का लेंथ क्या दिया हुआ है 0 से पाई, वो भी ध्यान देना ना बेटा। चलिए ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अभी छोटा छोटा ही कर लेते हैं, अपनी बाकी जो भी बात में डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं। हमसे कोई पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 पूछा, 25 पूछा, 28 25 28 और 25। हाँ 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 आराम से, टाइम नहीं स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, इधर ले जाके स्क्वायर कर दो, सेक एक्स को उधर ले जाओ स्क्वायर कर दो, उससे भी बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? उससे भी तो ये आंसर है। अच्छा एक हम ऑप्शन लिखते हैं, एक ऑप्शन लिख रहे हैं, देखो ये हमको बताना कौन सही है कौन गलत है। एक लिखा है sin 1 डिग्री ग्रेटर देन sin 1 रेडियन, sin 1 रेडियन। दूसरा है sin 1 डिग्री लेस देन sin 1 रेडियन। तीसरा है sin 1 डिग्री बराबर sin 1। और चौथा है sin 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, पाई बाई 180 sin 1। कौन सा इसमें सही है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? 4 में 3 गलत है और 1 राइट है, कौन सा गलत है कौन सा सही है? बोलो। सेकंड वाला सही है। क्यों सही है सेकंड वाला?
नहीं ऐसे नहीं देखते, ऐसे नहीं देखते बेटा। ये मैंने तुमको बताया है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है बताओ, हमने बताया आपको एक रेडियन कितने के बराबर होता है? हाँ 57 डिग्री। एक रेडियन अप्रॉक्स 57 डिग्री होता है। और पीछे क्लास हमने साइन का ग्राफ बताया था, आपको याद होगा, साइन का ग्राफ हमने बताया था पीछे क्लास। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे साइन का ये ग्राफ है, बाई ग्राफ साइन एक्स का। अच्छा अब 1 डिग्री यहाँ लोकेट होगा, 1 डिग्री यहाँ लोकेट होगा और 1 रेडियन यहाँ लोकेट होगा, क्योंकि 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है। तो 57 डिग्री ऑब्वियस है 1 डिग्री से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 1, sin 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 1, sin 1। अच्छा यहाँ पे ये वाली पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 1 डिग्री, sin 1 डिग्री। बताओ किस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है? इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है या इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है फोटो में? हाँ 1, sin 1 का बाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है, क्योंकि इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट ये वर्टिकल लाइन ज्यादा है, ये वर्टिकल लाइन कम है। ये जो हाइट है ये है sin 1 और ये जो हाइट है ये sin 1 डिग्री। अब आंख का अंधा को भी दिखेगा कौन सा हाइट बड़ा है, sin 1 या sin 1 डिग्री? बताओ। हाँ sin 1, तो sin 1 डिग्री जो है लेस देन है sin 1 रेडियन। तो बी सही है और बाकी क्या है, रॉन्ग है। अभी बहुत गड्ढे में जाके हम नहीं बता सकते हैं। बेसिकली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का रूल होता है कि इनपुट ज्यादा होने से आउटपुट ज्यादा होता है, तो तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए ग्राफ से बताया जो दिखेगा तुमको विजुलाइज होगा। ग्राफ पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा, चिंता नहीं करना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसका वैल्यू बताना है, थोड़ा सा जल्दी से बताओ, टाइम हो गया है। इसका वैल्यू बताओ, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री, cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री गुना cos 3 डिग्री डॉट 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 गुना cos 179 डिग्री। क्या होगा वैल्यू इसका? कैसे होगा जीरो बताओ? हाँ बीच में cos 90 आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है तो बीच में cos 90 आएगा। और जैसे ही cos 90 आएगा तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। और जीरो गुना राइट लफड़ा, जीरो गुना लेफ्ट लफड़ा, क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री कुछ भी दे, क्या फर्क पड़ता है? बीच में cos 90 के चलते वैल्यू जीरो आएगा। जीरो के लेफ्ट जितना वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, जीरो के राइट जितना वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करके कुछ भी वैल्यू क्या देगा? जीरो देगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि बीच में cos 90 है। सही है, सही पकड़ रहे हो तुम। ऐड डाटा तो फिर आगे फार्मूला हम बताएंगे सम निकालने का, वो बाद में बताएंगे, ठीक है? उसका हम फार्मूला बताएंगे। वो एबी में अगर एंगल होता है ना तो फिर हम फार्मूला उसका बताएंगे। एबी में एंगल cos का चलता है और sin का तो बता देंगे फार्मूला। अब आगे क्लास करेंगे, रुक जाओ एक मिनट। हेलो हाँ विनाश, थोड़ा रुको ना, बात करते हैं 2 मिनट में। क्लास समझ रहे हो? समझा भाई? क्या बेटा? हाँ वो बता दूंगा, फार्मूला बता देंगे, फार्मूला बता देंगे, एक क्लास बता देंगे फार्मूला। नहीं तो हम तुम्हारा ठीक है, फार्मूला ठीक के भेज देते हैं, ठीक है ना? तुम बना लेना उससे, ऐसे हम बता देंगे फार्मूला। अब लेट हो गया है, रहने दो, है ना? तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास, हम उसमें लिख के फार्मूला भेज देते हैं, उससे बना लेना, ठीक है? तुरंत भेज देते हैं, ठीक है बेटा, ओके चलिए बाय। बाय बेटा। हाँ होमवर्क को एक कंपाउंड एंगल बनाना है, कंपाउंड एंगल बनाना है, ठीक है? कंपाउंड एंगल बनाना है, ओके ओके।